तो चलिए अभी हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। एक सिंगल जैसे हम एक सिंगल प्रिंटफ का यूज करके कैरेक्टर, फ्लोट और इंटीजर टाइप की वैल्यूज को प्रिंट करा चुके हैं, लेकिन अलग अलग स्कैनफ का यूज करके हम वैल्यू को स्कैन या इनपुट लिए हैं। तो हम एक कैसे सिंगल स्कैनफ का यूज करके अलग अलग डेटा टाइप्स की वैल्यू को कैसे हम वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं, अभी हम लोग ये सीखने वाले हैं। यूजिंग सिंगल scanf for scanning multiple values। हम एक सिंगल स्कैनफ का यूज करके कैसे मल्टीपल वैल्यूज को स्कैन कर सकते हैं, हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक प्रोग्राम लिखना। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main curly braces open। देन हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे int a char b and float c। अब हम लोग printf में यूजर को एक ही printf में तीनों वैल्यू को इनपुट लेने की कोशिश करेंगे। तो मैसेज भी हम एक ही printf में देंगे, enter your roll number सबसे पहले अभी हम लोग ध्यान रखेंगे जब तक कि हम लोग एक स्पेशल फंक्शन का यूज नहीं करते हैं, तब तक हम लोग सबसे पहले जब मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यू एक ही स्कैनफ से हम स्कैन करेंगे, तो सबसे पहले हम कैरेक्टर डेटा टाइप की वैल्यू को स्कैन करेंगे। इसका रीजन क्या है हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम लोग सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि स्कैनफ में लाइक हम आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे स्कैनफ में हम सबसे पहले कैरेक्टर डेटा टाइप की वेरिएबल का नेम लिखेंगे और सबसे पहले वैल्यू कैरेक्टर डेटा टाइप की जो होगी उसे एज अ इनपुट एक्सेप्ट करेंगे। और ऐसा क्यों करेंगे इसका भी रीजन है। और अगर हम कोई भी वैल्यू लाइक पहले हम इंटीजर स्कैन करा लें या इनपुट ले लें या फ्लोट एज अ इनपुट ले लें, तो कैरेक्टर डेटा टाइप की वैल्यू में क्या प्रॉब्लम आती है ऐसा करने से और कैसे हम उसे दूर कर सकते हैं, हम सीखेंगे कहीं आने आगे। लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम लोग केवल इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हम कैरेक्टर डेटा टाइप की जो वैल्यू है उसे हम सबसे पहले स्कैन करेंगे। तो यहाँ हम मैसेज में लिखते हैं इंटर योर ग्रेड, रोल नंबर एंड परसेंटेज। यहाँ से हमारा मैसेज कंप्लीट होता है, सेमीकोलन। देन हम स्कैनफ लिखेंगे, यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे। अब हम सबसे पहले ग्रेड को स्कैन करना चाहते हैं, इसलिए हम सबसे पहले लिखेंगे परसेंटेज सी एक स्पेस। उसके बाद हमारा है, आप देखेंगे तो रोल नंबर परसेंटेज डी
देन उसके बाद फ्लोट वैल्यू है परसेंटेज, इसलिए हम यूज करेंगे परसेंटेज एफ। डबल कोट कॉमा। अब हम लोग वेरिएबल का एड्रेस लिखेंगे, तो सबसे पहले एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ सी, पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। देन हम लोग अब एक ही प्रिंटफ से सारी वैल्यूज को अलग अलग लाइंस पे प्रिंट करेंगे। प्रिंटफ योर, अब हम लोग कोई भी क्रम रख सकते हैं, लाइक जैसे हम पहले आपको बोले थे कि आपको कैरेक्टर डेटा टाइप की ही वैल्यू स्कैन करनी है, लेकिन अब ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि पहले हम कैरेक्टर डेटा टाइप की ही वैल्यू प्रिंट कराएं, हम कोई भी करा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग रोल नंबर, उसके बाद ग्रेड, उसके बाद परसेंटेज, ऐसा कुछ प्रिंट कराते हैं। योर रोल नंबर इज परसेंटेज डी \n, योर grade is percentage C \n, your percentage is percentage F, then डबल कोट्स हम क्लोज करते हैं। अब हम लोग वेरिएबल्स के नेम लिखते हैं, तो सबसे पहले हम परसेंटेज डी लिखे हैं। डी मीन्स इंटीजर वेरिएबल जो कि ए है। उसके बाद परसेंटेज सी है, परसेंटेज सी का मतलब है कैरेक्टर वेरिएबल जो कि बी है। देन उसके बाद फ्लोट वेरिएबल है जो कि सी है। पेरेंथेसिस क्लोज करते हैं, सेमीकोलन। आप लोग ध्यान रखेंगे सेमीकोलन का एक ऑफिशियल नाम है जिसे स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी बोलते हैं। गेट सी एच सेमीकोलन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज करेंगे। तो ये रहा हमारा कुछ प्रोग्राम जिससे हम एक ही स्कैनफ के थ्रू, लास्ट एग्जांपल्स में हमने देखा था पहले एक प्रिंटफ से हम ग्रेड को स्कैन किए थे, एक ही प्रिंटफ से रोल नंबर स्कैन किए थे, एक ही प्रिंटफ से सॉरी अलग अलग एक अलग प्रिंटफ से परसेंटेज को स्कैन किए थे। लेकिन अभी हम एक ही प्रिंटफ, एक ही स्कैनफ और अगेन एक ही प्रिंटफ से सारी वैल्यू को, सब मैसेज भी प्रिंट कर रहे हैं तो एक ही प्रिंटफ से, वैल्यू स्कैन भी कर रहे हैं तो एक ही स्कैनफ से, और अगेन वैल्यू या आउटपुट शो कर रहे हैं प्रिंटफ के थ्रू, तो वो भी एक ही प्रिंटफ से, जबकि ये आने वाला अलग अलग लाइंस में है। तो ये कैसे आउटपुट आएगा हम लोग ये देखते हैं अब। तो हमारा आउटपुट कुछ इस प्रकार से आने वाला है। यूजर को एक मैसेज आएगा, इंटर योर ग्रेड रोल नंबर एंड परसेंटेज। अब जैसे ही मान लीजिए यूजर ने अपना ग्रेड दिया ए, उसके बाद रोल नंबर दिया 34 एंड देन अपने परसेंटेज दिए 98.23, कुछ ऐसा।
तो अब हमें आउटपुट में कैसे क्या मिलने वाला है, चलिए अब हम लोग ये देखते हैं। तो हमारा आउटपुट कुछ ऐसा आने वाला है, योर ग्रेड, सॉरी, सबसे पहले हम लोग रोल नंबर प्रिंट करा रहे हैं। योर रोल नंबर इज 34, then your grade is A, then your percentage is 98.23304। तो कुछ ऐसा आउटपुट इस प्रोग्राम का हमें मिलने वाला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो कि हम लोग यहाँ पे सीखना चाह रहे थे, एक ही स्कैनफ के थ्रू वैल्यू को स्कैन कराना। ये चीज, और एक ही प्रिंटफ के थ्रू मैसेजेस एंड आउटपुट को प्रिंट करना। ये दो इम्पोर्टेंट चीज रही इस प्रोग्राम की।